आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है वीतराग धर्म अनेकांत। दो शब्द है, एक वीतराग और दूसरा अनेकांत। पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे और फिर ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार भगवान का धर्म वीतराग का धर्म है, वह अनेकांत रूपी है। वीतराग, वीतराग का अर्थ होता है जिसका राग द्वेष शून्य हो गया, संपूर्ण समूल रूप से नष्ट हो गया, वह 12वां गुण स्थान कहलाता है, क्षीण मोह गुण स्थान कहलाता है। और उस गुण स्थान पर पहुंच करके आत्मा इतनी शुद्ध हो जाती है कि मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है और वह जीव वीतराग बन जाता है, भगवान बन जाता है। इस औदारिक शरीर के अंदर साक्षात रूप से वह पूजनीय ईश्वर है, भगवान है। जिस किसी भी आत्मा ने 8वां गुण स्थान क्षपक श्रेणी ले ली है, वह उसी समय से भगवान बन जाता है, क्योंकि 8वें के बाद 9वां 10वां वह 11वां का स्पर्श नहीं करता। 12वें में आकर के वीतराग बनता है, 13वें में आके केवली बनता है और अपना आयुष्य संपन्न करके वह केवली भगवान के रूप में रह करके वो 14वें गुण स्थान में अ उ ई री ल 5 शब्द बोले, जितने समय के अंदर व्युत्सर्ग करता है। यानी पहले जो है मन का व्युत्सर्ग करता है, फिर वचन का व्युत्सर्ग करता है और 2/3 जो काया की अवगाहना सिंबॉलिक रूप के अंदर रह करके वो ज्योत में मिल जाती है। यानी कि वो सिद्ध शिला में ईश्वर बन के परमानेंटली जो है ब्लिस की अवस्था, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन करके और वो ब्लिस को प्राप्त करके आनंद की स्थिति में विराजमान होकर के हमेशा हमेशा के लिए इस आवागमन से छूट जाते हैं। फिर 84 लाख का आवागमन, जो कि दुख का, अज्ञान का मुख्य कारण है, उसके अंदर फिर नहीं आते हैं। तो ऐसा वीतराग भगवान होता है। वीतराग भगवान जो धर्म की व्याख्या करते हैं, वह वीतराग धर्म कहलाता है। यानी वीतराग और केवली बनकर के जो उपदेश देते हैं कि धम्मो मंगल मुखी टंग, अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयमो तवो। यानी इस दुनिया का सबसे उत्कृष्ट मंगल है वह हमारा धर्म है। धर्म कैसा? अहिंसा संयमो तवो। उस धर्म में अहिंसा होनी चाहिए। अहिंसा का अर्थ होता है प्राणी मात्र, जिसमें हम स्वयं भी शामिल है, उसको मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किंचित मात्र भी किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। ये अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्याता है। और संयम के लिए कहा गया है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। जितने भी जीवित प्राणी हैं इस दुनिया के अंदर, उन सब भूतों का, उन सब प्राणियों का रक्षण करना, उनको अभय दान देना, उनको मारना नहीं, पीटना नहीं, प्रताड़ना नहीं करना। और जितनी जितनी आपके शरीर के और परिवार के भरण पोषण के लिए एकेंद्रीय जीवों की हिंसा की आवश्यकता होती है, उसका सीमा करके, उसका सीमाकरण करके जो है
आप अणुवृत्ति बन करके और जीवन को उतनी तो आपको जो हिंसा लगेगी लेकिन शेष नहीं लगेगी, तो ऐसा सीमाकरण करके आप जो है इच्छा परिमाण बोलते हैं जिसको, वो करके जो है आप आगे बढ़ो। ये ऐसा संयम, खाने का संयम, पीने का संयम, उठने का संयम, बैठने का संयम, जयम चरे जयम चिट्टे जयंग भुजंतो बासंतो पाव का मंगना बंदई, हर चीज के अंदर जो जयना रखो, विवेक रखो, सावचेती रखो कि किसी प्रकार की किसी जीव की हिंसा न हो जावे। ये संयम और तप का मतलब शोधन करना, भीतर हमारा जितना राग द्वेष है उसकी धुलाई करना डिटर्जेंट पाउडर लगा करके, और वो सारी जितनी भी धुलाई है वो तप के द्वारा होती है। वास्तव में तप जो किया जाता है हमें इस शरीर के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये हमारा शरीर है, ये जो है धर्म की साधना करने के लिए मिला है। और शरीर के लिए भी कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है, शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर है वह व्याधि यानी जो है वो बीमारियों का घर है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि वास्तव के अंदर हम इस शरीर को तपाते हैं, लेकिन तप किसको लगता है? वो कार्बन शरीर को लग रहा है। अहिंसा संयमो तप की बात हम कर रहे हैं, तो तप का हमारा उद्देश्य है कार्बन शरीर को तपा करके जितने भी कर्म हैं उसको झाड़ना, उसकी निर्जरा करना, आंशिक निर्जरा करते करते जो है फिर संपूर्ण निर्जरा मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना। भगवान ने दो ही तरह के जो है वीतराग धर्म बताए हैं, एक तो संवर और दूसरा जो है निर्जरा। संवर तो साधना है और निर्जरा जो है उसकी निष्पत्ति है। जो तप कहते हैं, निर्जरा कहते हैं, ये संवर की निष्पत्ति है और हर संवर के साथ निर्जरा होती ही है। ये परिणाम है। निर्जरा के लिए धर्म करने की आवश्यकता नहीं, संवर धर्म है। आप तो संवर करो। और संवर का मूल जो है मुख्य उद्देश्य होता है कि प्राणी मात्र को किसी भी तरह का कष्ट न देना, अलग अलग त्याग करना, ये संवर कहला। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि मेरे पास में 1 किलो दूध है थैली में, उस दूध को मुझे गर्म करना है, तो अगर मैं सीधा दूध जो स्टोव पर डाल दूं अग्नि बुझ जाएगी और वह दूध भी गिर जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक भगोले में उसको दूध को लेकर के उस भगोले को जब अग्नि पर रखता हूँ तो उसके अंदर जहाँ जहाँ परमाणुओं के अंदर हवा होती है, जगह होती है, बुलबुले ऊपर की ओर उड़ते हुए नजर आते हैं, जिसको कि टेक्निकल भाषा में टर्बुलेंस कहते हैं। ये परमाणुओं के बीच की हवा निकाली जाती है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम भगोले को तपाते हैं तब हमारा दूध तपता है। तो ये शरीर रूपी भगोला जब तपाया जाता है तो वास्तव में हमारा उद्देश्य तप जो है, भीतर बैठा कार्बन शरीर है, भीतर बैठा जो दूध है जिसके कि परमाणु जो है वो उठ रहे हैं, तो हमें वो राग द्वेष रूपी परमाणु जो चिपके हुए हैं कार्बन शरीर पे, उनको भस्मीभूत करना, उनको विलग करना, उसकी निर्जरा करनी, उसको डिटैच करना, ये कार्य तप जो है वो लगता है कार्बन शरीर को। तो हमारा उद्देश्य शरीर को तपाना नहीं है, लेकिन कार्बन शरीर को तपाना होता। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि हमारे जो घुटने के अंदर दर्द हो रहा है और मेरे पास में पेन किलर है, तो पेन किलर को सीधा घुटने पे लगाने से घुटना ठीक नहीं होगा। उस पेन किलर को मैं दूध या पानी के साथ में मुंह में डाल के भीतर डालूंगा तो पूरे ब्लड के अंदर जाकर के मिक्स हो जाएगी। हमारी 60 खरब कोशिकाओं की ऐसी विशेषता होती, हर कोशिका के मुंह होता, उसको रिसेप्टर बोलते हैं, और उनको पोषण के लिए तो खुराक हर कोशिका लेती है, लेकिन खास तौर पर जिसके लिए कोशिका बनी है, जैसे कि जहाँ पर घुटने का पेन हो रहा है, तो जो पेन किलर लिया, वो पेन किलर जो के समय जब उन कोशिकाओं घुटने वाली के पास जाएगा तो रिसेप्टर खुलेगा, मुंह खुलेगा और वह उसको जो पेन किलर को ले लेगी और चारों तरफ जो है वो बिछा देगी, जहाँ जहाँ पर कि
पेन है और 2-4 घंटे के अंदर पेन वो ठीक हो जाता है और बाकी की पूरे शरीर की कोशिकाएं वह उस पेन किलर को नहीं लेगी, मुंह नहीं खोलेगी। इसको होमोस्टैटिक कंडीशन कहते हैं। इस पे जो है मैं एक वीतराग धर्म से जुड़ा हुआ है एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक कंडीशन में रह करके और इस शरीर को पूरा स्वस्थ रखती है, तो हमारे इस लोक के अंदर, इस दुनिया में जो 7.8 अरब की जनसंख्या है, जो कि 60 खरब की तुलना में बहुत ही कम है, तो क्या 7.8 अरब के लोग आपस में हिलमिल करके शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ में, निशस्त्रीकरण के साथ, भाईचारा, भातृत्व, वसुधैव कुटुंबकम के साथ में, क्या हम जो है प्रेम से रह करके और इस धरती के ऊपर स्वर्ग को उतार के नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। तो क्योंकि हमें कब ला सकते हैं कि वीतराग धर्म का पालन हमको जो है करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा वीतराग धर्म है और वीतराग धर्म का जो मुख्य हार्द है वो अहिंसा। अहिंसा जो है माँ है जिसकी कोख में से सारे धार्मिक ग्रंथ निकले हैं। अगर सभी धर्म में से अहिंसा को माइनस कर दिया जाए तो वो धर्म जो है वो शून्य हो जाएगा, वो अधर्म बन जाएगा। तो अहिंसा के लिए कहा गया है कि जो अहिंसा सब भूय खेमंकरी, अहिंसा प्राणी मात्र की हितकारी है, वो माँ है, सबका हित करने वाली है। इसीलिए धर्म में प्राथमिकता है वो अहिंसा को दी गई। ऐसा हमारा वीतराग धर्म है। अब दूसरा बात है अनेकांत। अनेकांत का अर्थ होता है जिसके कई अंत होते हैं, यानी वो मल्टी डायरेक्शन होता है, यानी कई आंशिक सत्यों के मिलने से जो है एक कंप्लीट ट्रुथ बनता है जिसको केवल ज्ञान बोला जाता है। तो इस धरती के ऊपर परफेक्ट जो सत्य को जानने वाला, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, उस परफेक्ट सत्य को जानने वाला केवल एक तीर्थंकर होता है। उसके नीचे जितने भी लोग होते हैं, चाहे कितने ही बड़े स्कॉलर हो, जितने ही बड़े ज्ञानी हो, उनके पास में आंशिक सत्य होता है। उन सबको जोड़ने पर ये परफेक्ट सत्य होता है। जब हमारे पास में आंशिक सत्य है तो हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगानी पड़ेगी कि भाई मेरा भी ये धर्म है, मेरी भी ये धारणा है, मेरी भी ये आइडियोलॉजी है, मेरा भी ये चिंतन है। तो वह रिलेटिव होने के कारण वह जो सत्य बन जाता है। और दूसरा ये आग्रहीन चिंतन होता है और एक आग्रही व्यक्ति होता है, खुदाग्रही व्यक्ति होता है। वह क्या कहता है कि मेरा धर्म ही सही है, मुक्ति केवल मेरे धर्म से ही होती है और मेरे धर्म का ही पालन करो, दूसरे के धर्म का पालन नहीं करो और सारी मानव जाति का हित मेरे धर्म में ही है। यानी वह अपने आप को एब्सोल्यूट निरपेक्ष बताता है, वो एकांतवादी है। तो वह अगर परफेक्ट सत्य भी है तो सत्य होते हुए भी वह रिलेटिव नहीं है, इसीलिए मिथ्या हो जाता है। क्योंकि किसी के पास में सिर्फ जो है वो केवली को, तीर्थंकर को छोड़ के संपूर्ण सत्य किसके पास है ही नहीं है। इसलिए तीर्थंकर इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वही ईश्वर है, वही प्रभु है। तभी केवली को ही भगवान कहा जाता है जैन दर्शन के अंदर, कि वह परफेक्ट ट्रुथ को जानने वाला है, उसमें 1% भी बुराई नहीं है। क्योंकि राग द्वेष संपूर्ण नष्ट हो गया, अज्ञान संपूर्ण नष्ट हो गया, मिथ्या दृष्टि संपूर्ण नष्ट हो गई और जो है वो अविद्या संपूर्ण नष्ट हो गई। तो अनेकांत का अर्थ हो गया कि सभी के विचारों का, सभी धर्मों का, सभी व्यक्तियों के चिंतन को आप स्थान दो, उसमें सर्वधर्म संभाव करो, सभी के जो विचारों का आदर करो, सभी के साथ में जो समानता का व्यवहार करो। ये अनेकांत की परिभाषा हो गई कि हम जो है सबको एक समान रूप से समझे। और देखिए कुदरत का कानून क्या कहता है। कुदरत का कानून भी जो है वह हमारा अनेकांत है, वो वीतराग धर्म है कुदरत का कानून।
कुदरत का कानून क्या कहता है कि दो दृष्टियां होती है, एक सामान्य दृष्टि और एक विशेष दृष्टि। सामान्य दृष्टि आग्रहीन होती है और विशेष दृष्टि होती है वह आग्रह सहित कुदाग्रह की होती है। सामान्य दृष्टि क्या है कि इस 84 लाख जीवा योनियों की सबकी संपूर्ण जो असंख्य अनंत आत्मा है, सबकी मूल स्वरूप में आत्मा एक जैसी भी है, एक जैसी ही है, कोई न तो छोटा है न बड़ा है। हर आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है और वो ज्ञाता दृष्टा है और उसके अंदर मुक्ति जाने की हर एक में मूल स्वरूप की आत्मा में अर्हता है। फिर ये जितना भी भेद हमको दिखाई देता है, कोई पेड़ है, पौधा है, कोई गाय है, भैंस है, ऊँट है, बैल है, कोई तीर्थंकर है, कोई राम है, कृष्ण है, कोई महावीर है, कोई मैं हूँ, कोई आप है, तो ये विविधता अपने अपने कर्मों के कारण, अपने अपने कॉजेज डालने के कारण, क्यों कॉजेज डालने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो डालता है या न डालता है, तो कॉजेज डालने के अनुरूप ही हमको ये शरीर मिला है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए। तो वो जो है वह सारा हमारी स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर करता है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि ये सामान्य दृष्टि है। अब विशेष दृष्टि में क्या होता है, वह बड़ा नेता है, वो भारत का प्रधानमंत्री है, वो भारत का राष्ट्रपति है, वो कुबेरपति है, मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा प्रवचनकार हूँ और मैं इतना बड़ा लेखक हूँ। जब मैं और मेरा के दायरे में आ जाता है तब वो विशेष श्रेणी में चला जाता है, वीआईपी श्रेणी में चला जाता है और विशेष जुड़ते ही राग द्वेष पैदा हो जाता है, क्योंकि मैं और मेरा अहंकार और ममकार है वो राग द्वेष की जननी है, वहीं से सारा राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो विशेष होने से एकदम उल्टा हो गया। तो यही कुदरत का कानून है। अब इसको अनेकांत की दृष्टि से देखें कि जो विशेष बनना है वह जो है वो एकांत दृष्टिकोण है और सामान्य बनना है वह हमारा जो है अनेकांत दृष्टिकोण है। इसीलिए भगवान के वीतराग विज्ञान को जो हमारा अनेकांत है वो सपोर्ट करता है और वो एक दूसरे के पूरक है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो एक दूसरे के अनुगामी हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने जो वीतराग भगवान है उन्होंने अनेकांत का सिद्धांत दिया, क्योंकि अनेकांत के सिद्धांत में कहीं पर भी आग्रह को जगह नहीं है, कहीं भी विशेष दृष्टिकोण जो मैंने बताया उसको जगह नहीं है, सामान्य दृष्टिकोण का है और सभी के जो है वो चिंतन को जो है स्थान जगह देने यानी समान भाव रखने वाला अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद जो है वो किसी तरह की टसल में, बुराई में, आग्रह में, टकराव के अंदर नहीं जाता, वो हमेशा समन्वय में जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वीतराग भगवान का जो धर्म है वो अनेकांतवादी है और वह कभी भी एकांतवादी नहीं है, क्योंकि एकांतवादी ही सबका भला कर सकता है और वीतराग विज्ञान भी सबका भला करता है। भगवान जब समूह शरण के अंदर प्रवचन करते हैं तीर्थंकर भगवान, तब वहाँ पर एक दूसरे के शत्रु, कैसे कि एक तरफ जो शेर है और उसके बाद के अंदर कुत्ता है, बिल्ली है और चूहा है, यानी एक दूसरे को जो खाने वाले हैं, दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के शिकारी है, वो भी भगवान के उस समूह शरण में आकर के जो है, यानी बकरी और शेर एक जगह पानी पीते हैं, यानी उस समूह शरण का असर होता है। उनका भगवान का अतिशय है कि उसके भगवान के अतिशय के दायरे में उसके प्रवचन समूह शरण के अंदर आते ही उसमें हिंसा के भाव समाप्त हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर समय में उनका राग द्वेष समाप्त हो जाता है और वो धारण कर लेते हैं, अगर भगवान की वाणी को, समता भाव को धारण कर लेते हैं,
तो उनका जो है वह वीतराग, वो स्वयं भगवान बन जाते हैं। हम स्वयं भगवान कैसे बने कि हम राग द्वेष को छोड़ करके और समाप्त करके हम, और वो समता भाव से समाप्त किया जाता है। समता भाव है वो राग द्वेष की प्रतिरोधात्मक शक्ति है हमारे शरीर के अंदर। हमारी कुदरत ने हमको जन्म दे करके ये कहा कि शरदे जीवनम, तुम 100 वर्ष तक जियोगे, मेरा आशीर्वाद है। और एक कंडीशन भी है, जो प्राकृतिक जीवन जियोगे, मेरे नियमों का पालन करोगे तो 100 वर्ष जीवन जियोगे। यानी अगर आपका जीवन प्राकृतिक है, आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो 5 भूत है, उनका बराबर उपयोग करते हैं। प्रकृति तो करती है, इन 5 भूतों से ही 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जन्म देती है और उनसे इनका पालन पोषण करती है और इनसे इनका भरण पोषण होती है। और इन 5 भूतों से ही वो मन वचन काया की हर प्रवृत्ति करते हैं। विटालिटी भी उसी से बनती है। तो प्रकृति तो करके भेजती है, लेकिन हम उनका उपयोग जो है वो बराबर करते रहे। तो ये वीतराग धर्म है। और ये जो है अनेकांत है, तो अनेकांत और वीतराग धर्म अलग अलग नहीं है। वीतराग धर्म तो एक हमारा सिद्धांत है, और जो हमारा अनेकांत है वो हमारी मेथोडोलॉजी है, वो हमारी आचार संहिता है कि सिद्धांत को पालन। जैसे दर्शन जो है वो वास्तव में सिद्धांत है, और धर्म है वो आचार संहिता है, वो पालन करने का एक पद्धति है, एक सिद्धांत है। उसको पालन करके और व्यक्ति जो है धीरे धीरे अपने समस्त कर्मों को खपा करके, समस्त कर्मों को शून्य करके, सारे जो है अज्ञान को समाप्त करके वह वीतराग बन के स्वयं भगवान बन जाता है। तो हमारे जैन दर्शन के अंदर हर प्राणी को भगवान बनने की स्वतंत्रता दी गई, और भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप है, कि तुम मेरे को मानो या जानो या न मानो या न जानो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम वीतराग बनना चाहते हो तो रास्ता मैंने जो अख्तियार किया, तुम स्वयं उस रास्ते पर चलो। रास्ते पर चले बिना जो है तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे स्वर्ग जाना है तो पहले मुझे मरना पड़ेगा। तो और भगवान ने कहा उस रास्ते पर चलो। वो रास्ता क्या है कि मैतिंग भुए सुकप है, जगत के सब जीवों के साथ मित्रता करो, सब जीवों को आत्मतुल्यवत समझो, उनके साथ में वही व्यवहार करो जो कि आप व्यवहार अपने लिए चाहते हैं। आपको जो व्यवहार अप्रिय लगता है वो दूसरे के साथ कभी मत करो। और हर जीवित प्राणी को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। ये 4 बातें वीतराग धर्म की है जो समझने की है, और ये 4 ही बातें अनेकांत की है। वो 4 बातें क्या है? इस सृष्टि के समस्त जीव, जितने भी असंख्य अनंत जीव है, वो सब निमित्त है। वो है, कोई भी इस जो है सृष्टि में कर्ता नहीं है। कर्ता तो मात्र एक व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, वही मात्र एक करता है, और वही कुदरत कहलाती है। कुदरत और जो है व्यवस्थित शक्ति एक ही है। कुदरत ने किसी को कर्ता बनने की न तो पावर दी है, न वो कहती है कि मेरा कोई भी प्रतिनिधि कर्ता नहीं है, मैं स्वयं करता हूँ, और मैं जीवों के उपादान के अनुसार निमित्त लाके खड़ा करती हूँ। तो इसीलिए कर्ता जो है अपन को कभी नहीं मानना, यानी हमेशा अकर्ता मानना, और जगत के समस्त जीवों को अकर्ता मानना। और वो निर्दोष इसीलिए है, उसका कोई दोष नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपका बुरा कर सके। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका भला कर सके। सिर्फ आपके पूर्वकृत कर्म है, जब उदय और प्रारब्ध में आते हैं तभी आपको सुख दुख देते हैं। जब सुख की अनुभूति होती है तब आपको जो है, जब वो जो पुण्य बंद होता है तब आपके सुख की अनुभूति कराता है। जब
पाप का उदय होता है जब वो दुख की अनुभूति करता है कराता है, तो सब कुछ अपने कर्मों के अधीन होता है। मात्र जो हमारी जो कुदरत है वह उस व्यक्ति को लाके खड़ा कर देती है जिसके साथ पूर्व जन्म में हमने जैसा जैसा व्यवहार किया था, जैसी ध्वनि उसके साथ की थी, उसी प्रतिध्वनि के रूप में वो हमारे साथ ला कर के करने लग जाता है। तो व्यक्ति निमित्त कैसे बनता है, ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ कि वीतराग धर्म और जो अनेकांत दोनों से जुड़ी हुई है, दोनों एक ही चीज़ है। इसीलिए कहा गया है कि वीतराग धर्म है वही अनेकांत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से निमित्त लाके खड़ा करती है हमारी अकर्ता की बात तो मैंने कही, अब निमित्त कैसे खड़ा करती है कुदरत ला करके कि जो है एक जन्म के अंदर दो मित्र थे। एक मित्र जो है वो दिशावर में बाहर कमाने गया, तो पहले सिस्टम था 12-12 साल तक दिशावर में कमाने जाते थे, तो उसके पास जो कुछ पहले पैसा था, पहले बैंकें नहीं थी, वो जो उसका मित्र था रिलायबल, उसके पास पैसे छोड़ के चला गया कि मैं जब विदेश से लौट के दिशावर से लौट के आऊँगा तब ये पैसा मैं ब्याज तुम्हारे से ले लूँगा क्योंकि मेरी लड़की की शादी करनी है। तो वो चला गया। अब उसके बाद में वो लौट के आया तो उसने मित्र को कहा कि भैया मेरे वो पैसे और ब्याज दे दो, मुझे मेरी लड़की की शादी करनी है। तो उसके मन में जो है खोट आ गई, वो कहने लगा मुझे कब पैसे दिए, क्या तुम्हारे पास हुंडी है, कोई लिखा पढ़ी है क्या, कोई गवाही है क्या जिस पैसे दिए थे आपने। यानी वो झुठलाने लगा और पैसे नहीं दिए। अब वो दोनों हम उम्र थे तो दोनों मर गए। तो जिसके जो है वो पैसे खाए थे वह जो है वह बाप, जिससे खाए थे वो बाप बना, और जिसके पैसे थे वह जो है बेटा बना। तो बेटा बनते ही पहले दिन से वो बीमार रहने लगा, उस पर डॉक्टरी इलाज कराया गया, दवाइयाँ दी गई, खर्चा किया गया। और जब वो मान लीजिए कि पूर्व जन्म के अंदर उसने 50,000 और ब्याज समेत 60,000 होने लगे, तो जब जो बेटा है जो मांगने वाला है वह जो है वो खर्च करवा रहा है। जब 60,000 रुपये पूरे खर्च हो गए तो बेटा चलने लगा, पिताजी राम राम, मैं तो अब जा रहा हूँ। अरे बेटा, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हारे दवाई की, और मैंने तो जो है ये आशा लगाई थी कि तेरी शादी करूँगा, बहू लाऊँगा और बुढ़ापे भी तू मेरी लकड़ी बनेगा, तू मेरी सेवा करेगा। नहीं पिताजी, हम तो पूर्व जन्म में, आप याद करो, जातिस्मरण ज्ञान करो, दोनों मित्र थे, आपने मेरे पैसे खाए थे और वापस लौटाए नहीं हैं, तो मैंने आपके वो पैसे आपसे वसूल कर दिए, अब मैं जा रहा हूँ। और वो चला गया। ये निमित्त रूप में बेटा बना करके बाप के सामने उस बेटे को लेकर के आया और बेटे ने वैसा ही व्यवहार किया। तो सारी दुनिया निमित्त है और कोई भी करता नहीं, तो अकर्ता निमित्त, और उसके साथ में सब निर्दोष है, क्योंकि दोष किसी का होता ही नहीं, कोई किसी को दोष दे ही नहीं सकता, कोई किसी साथ बुरा बर्ताव कर ही नहीं सकता अगर उपादान न हो। तो ये तो सिर्फ लेन देन है, हिसाब है जो किया जाता है। इसलिए निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है। और सभी आत्माएं, जैसा मैंने पूर्व बताया कि सामान्य दृष्टि से सभी शुद्ध आत्माएं और सभी समान हैं, तो ऐसा दृष्टिकोण जो रखा जाता है ये वीतराग विज्ञान है। और ऐसा दृष्टिकोण रखने से अनेकांत होता है, और ये अनेकांत और वीतराग विज्ञान दोनों एक ही है। इसलिए बहुत सही तरीके से कहा गया है कि जो वीतराग विज्ञान है और भगवान का जो धर्म है, वीतराग धर्म है, वही जो अनेकांत है। और अनेकांत भी भगवान ने इसीलिए जो है वो लोगों को दिया, दुनिया को दिया, कि लोग आग्रह को छोड़ दे। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, इसलिए दिया गया। अतः जो है वीतराग धर्म है वह पूर्ण रूप से अनेकांतवादी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, भाईचारा मिले, भातृत्व भावना से सभी लोग आनंद के साथ, खुशी के साथ में जो है इस दुनिया के अंदर शांतिपूर्ण सहस्तित्व से निवास करें। सबके प्रति मंगल भावना।